वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लेटेस्ट अपडेट की, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा की और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो अगले साल निकलने जा रही है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों अपडेट निकल कर आई है कि चयन बोर्ड का जो नया मुख्यालय है उसको बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल से नए आयोग को मंजूरी मिल गई है। आप ये खबर आज न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। राज्यपाल से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद जल्द क्रियाशील होगा नया आयोग। तो नए आयोग को विधानसभा विधान परिषद के बाद राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। मैंने आपको अपडेट दिया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे ये खबर फर्जी है, लेकिन बिल्कुल ये खबर सही थी और सरकारी गजट भी इस संबंध में जारी हो चुका है। मैंने आपको दिखाया ही था। तो राज्यपाल जी की मंजूरी मिल गई है। अब देखते हैं कितना जल्दी नया आयोग गठित होता है। मुख्यालय को लेकर इस समय विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन मानकर चलें कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग है एलनगंज प्रयागराज में, उसी में नए आयोग का मुख्यालय बनाया जाएगा। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अब नए आयोग में समाहित हो जाएगा। ये दोनों आयोग का अस्तित्व अब समाप्त हो जाएगा। उच्चतर वाली बिल्डिंग में नया आयोग इस वजह से नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि वो बिल्डिंग छोटा है और किराए पर है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग बड़ी है और वो खुद की बिल्डिंग है, तो इसी वजह से उसी में नए आयोग को बनाने की पूरी तैयारी है। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा नहीं हो पा रही है, 1 साल से अधिक का समय हो गया। और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको पता ही है, 1 साल से अधिक का समय हो गया, परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो नया आयोग गठित होने के बाद सबसे पहले यही 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। उसके बाद फिर कोई नया विज्ञापन आएगा। नए विज्ञापन में यूपी टेट है जो बिल्कुल प्राथमिकता में है, इस पर काम भी चल रहा है। तो नया विज्ञापन जो नए आयोग से निकलेगा वो सबसे पहले यूपी टेट का ही होगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को कराए जाना सबसे प्राथमिकता में है। तो नए आयोग में मुख्यालय फाइनल होने के बाद फिर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी। 12 सदस्य की नियुक्ति होनी है। इसी में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि इस पर भी काम लगातार जारी है और अक्टूबर नवंबर तक ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। दिसंबर से जनवरी तक आपकी परीक्षा हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है और अपनी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है। टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है कि तदर्थ शिक्षकों की सेवा अब समाप्त हो रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हम तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि टीजीटी पीजीटी 2021 में इनको शामिल किया जाए। इनको भारांक भी मिला था। जो लोग पास हुए बस वही अपने पद पर बने रह सकते हैं, जो फेल हो गए उनको अब सरकार जिम्मेदार नहीं है सैलरी देने के लिए। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि मैनेजर चाहे तो अपने हिसाब से सैलरी दे सकता है। सरकार अब सैलरी नहीं देगी, तो अब मैनेजर कहाँ सैलरी देंगे। और यहाँ पर खबर अब निकल कर आ गई है, देख सकते हैं अलग अलग विद्यालयों द्वारा 30 अगस्त को अधियाचन भेजा गया है तदर्थ शिक्षकों का। और ये जो तदर्थ शिक्षक हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी खासी है। देखिए ये मनकापुर गोंडा का एक इंटर कॉलेज है, MP इंटर कॉलेज। विषय है अधियाचन प्रेषण के संबंध में। और सिर्फ यहीं की बात करें तो पीजीटी प्रवक्ता में देख सकते हैं विषयवार रिक्तियां और टोटल यहाँ पर 8 तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे। इनका अधियाचन भेज दिया गया है। टीजीटी की बात करें तो यहाँ पर 11 टोटल, यानी कि 11, 8, 19, एक विद्यालय में 19, 19, 18, 18, 15 तदर्थ शिक्षक नियुक्त है। कहीं पर 10, कहीं पर 5। ये मैंने पत्र आपको कुछ दिन पहले दिखाया था गांधी इंटर कॉलेज नवाबगंज गोंडा का। यहाँ पर देखिए 5 प्रवक्ता थे और 13 सहायक अध्यापक, टोटल 18 यहाँ पर तदर्थ शिक्षक थे और इनका भी अधियाचन भेज दिया गया। भेजा अधियाचन कौन है तो देख सकते हैं कि जो प्रबंधक हैं वही अधियाचन भेज रहे हैं, क्योंकि अब इनको वेतन सरकार देना बंद कर चुकी है। कम से कम 20 से 25 हज़ार ऐसे पद हैं जिनका अधियाचन जल्द भेजा जाएगा और भेजने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। सरकार को अब इन पदों पर भर्ती निकालने की आवश्यकता है। छात्रों को इंतजार है एक बड़ी भर्ती का, क्योंकि तदर्थ शिक्षक अब काम करेंगे नहीं, पद रिक्त हो जाएंगे, पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो ऐसे में इन पदों को भरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा विधानसभा में जब सवाल पूछा गया था कि कितने पद रिक्त हैं टीजीटी और पीजीटी के, अभी इस तदर्थ शिक्षक के अधियाचन के पहले की ये खबर है। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय आपको पता ही है गुलाब देवी राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार से, और इन्होंने खुद बताया था विधानसभा में कि प्रवक्ता के 4384 पद और सहायक अध्यापक टीजीटी के 20,465 पद रिक्त हैं। जब पूछा गया इन पदों पर भर्ती होगी कि नहीं तो उन्होंने कहा जी हाँ भर्ती होगी, जैसे जैसे आवश्यकता होगी हम भर्ती कराएंगे। इस समय नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है और सदस्यों के चयन के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो उम्मीदें तो है, लेकिन देखना होगा सरकार इसको लेकर कितना सीरियस है, कितना एक्टिव है और इन पदों पर भर्ती कब तक निकलती है।
25,000 तो यहाँ पर रिक्त हो गए और 25,000 कम से कम मान का चलें तदक शिक्षकों का 50,000 रिक्तियां हैं टीजीटी पीजीटी की। लेकिन इनमें से कितने पद भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे, इस पर फैसला सरकार को लेना है। बिहार में आप देख सकते हैं लगातार भर्ती पर भर्ती निकल रही है। 1,70,000 पदों पर इस समय भर्ती चल रही है, जिसमें 80,000 प्राइमरी और 90,000 टीजीटी पीजीटी के पद हैं। इस भर्ती के पूरा होने के बाद 15 अक्टूबर के ही आसपास जस्ट अगले महीने फिर से लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती निकलेगी, जिसमें 52,000 पद लगभग 6 to 8 के होंगे, 9 to 12 के फिर से 50,000 पद होंगे और 1 to 5 के 25 से 30,000 फिर से पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो बिहार से यूपी को भी सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी रिक्तियों की कमी नहीं है, बस नीयत होनी चाहिए, एक मंशा होनी चाहिए कि हमें इन पदों को भरना है, हमें बेरोजगारों को नौकरी देनी है, हमें अपने विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को उठाना है। देखते हैं नया आयोग गठित होने के बाद क्या बदलाव आता है, क्या भर्तियाँ निकलती हैं। जो भी अपडेट्स, जो भी जानकारी होगी, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।